आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रेशम क्लासेस। और आज हम बात करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास क्या है। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास के बारे में बात करें यूँ तो सर हर एक विषय के बारे में इतिहास काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। बिना इतिहास के हम ये पता नहीं कर सकते कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है या फिर कोई चीज़ कि क्या क्या पहलुओं से और किन किन चीज़ों का सामना करके और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, और हर एक चीज़ के बारे में हमें इतिहास अच्छी खासी जानकारी देता है। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास कितना पुराना है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, राजनीतिक सिद्धांत कैसे काम किया और ये विश्व की संरचना को बदलने में, पूरा स्ट्रक्चर को बदलने में, औद्योगिकीकरण करने में या जीवन को बदलने में, एक राष्ट्र को बदलने में इसने क्या भूमिका निभाई, इस चीज़ों की जानकारी हमें तो हिस्ट्री से ही प्राप्त होती है। चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं कि इस बात की राजनीतिक सिद्धांत इतिहास है। और राजनीतिक सिद्धांत इतिहास है या नहीं, इस पे भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए और उस पर कहा कि जॉर्ज साइमन जैसे विद्वानों द्वारा जोरदार वकालत की गई, परंतु समग्र इतिहास जो है राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे समग्र राजनीतिक सिद्धांत इतिहास नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत के बिना इतिहास एक बुनियादी इमारत है। जी हाँ, राजनीतिक सिद्धांत के बिना भी इतिहास जो है, राजनीति का अध्ययन और विश्लेषण करते समय हम जो समझना सीखते हैं वही है राजनीतिक परंपरा, व्यवहार, एक असली तरीका। इसी कारण उचित होगा कि राजनीति का अध्ययन अवश्य ऐसे रूप में एक ऐतिहासिक अध्ययन हो। इतिहास हमें पता होना चाहिए, मृत्यु व दफन की कथा से कहीं अधिक है। ये अनुभव व ज्ञान का क्या पाया गया, क्या खोया गया, सफलताओं विफलताओं का एक भंडार गृह। यानी इतिहास का मतलब है कि यहाँ पे एक लाइन जो लिखी हुई है, शाश्वत रूप से ये कहा गया कि जैसे कि इतिहास पर ध्यान मत दो, वह चेताते हैं और राजनीतिक सिद्धांत का आनंद फिर कभी दोबारा नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ कहा गया है कि जैसे कि इतिहास तो है, हर एक चीज़ के इतिहास, बिना राजनीतिक विज्ञान के भी इतिहास है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान का इतिहास इतिहास नहीं है। वो इतिहास नहीं है। आप पुरानी चीज़ों से सिर्फ सीख सकते हो थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन एक हो जाता है कि आप जैसे किसी और विषय पे सोच लो तो उसका एक पूरा इतिहास है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान जिस समय आप जो चीज़ को कर रहे हो उसी समय का सिद्धांत है। जैसे देश में या फिर कहीं जो अभी पॉलिटिकल चीज़ जो चल रही है वो हर बार की सिचुएशंस अलग अलग होती है। राजनीति जैसे देश बदल रहा है, राजनीति भी वैसे ही बदलती जा रही है। और इसका कोई एक टॉपिक या कहा जाए कि एक बुक में इसे समेट दे, एक कुछ पन्नों में इतिहास में इसे समेट दे तो ये नहीं होगा। परिस्थितियां जब जैसी होती है, सिचुएशन राजनीति ऐसी वैसी हो जाती है। इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल, इससे ज़्यादा चेंजेबल चीज़ और विषय हो नहीं सकता, क्योंकि ये हर एक दिन हर एक समय बदलती जा रही है। इतिहास के रूप में राजनीतिक सिद्धांत उसे चुनौती देता है और अपनी उपयोगिता खो चुका है। अब हम अफसोस नहीं कर सकते कि राज एक दैविक सृष्टि या प्रकृति के रूप में राज एक ठेके का परिणाम रहा है। देखिए इतिहास जो है ना, इतिहास से बस हम ये चीज़ सीख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के इतिहास से कि किस प्रकार जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और कर्तव्य जैसे कॉन्सेप्ट लिए जा सकती है। लेकिन हम इसमें इतिहास से किस तरह से जैसे आज़ादी की भावना किस तरह से पैदा हुई, राजनीति किस तरीके से की गई कि बिना लाठी के जरिए, बिना कुछ हिंसा के जरिए, अहिंसा के थ्रू हम अपनी आज़ादी पा सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण हो गया राजनीति को लेके। आप अपने विचारों को किस तरीके से कागज और कलम के जरिए रख के और अपने विचारों को आगे करके सबको संगठित करके असहयोग आंदोलन करके, आप असहयोग आंदोलन करके, भारत छोड़ो आंदोलन करके आप अपने जो देश की आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह ये भी सिखाता है कि समय समय पे किस तरह हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। स्वतंत्रता, राजनीति कहा जाए तो स्वतंत्रता ही है। जब तक ये सारी चीज़ें स्वतंत्रता, समानता, इक्वलिटी, अब हर एक बार आप देख लो, जब जब हुई है राजनीति या फिर कोई ऐसी आवश्यकता हुई है समाज में, आज़ादी से लेकर, समानता से लेकर या फिर अपने कामों से लेकर, तब तब इतिहास में बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए गए हैं, आंदोलन हुए
और उसमें राजनीति भी काफ़ी हद तक जुड़ी हुई थी। एक से एक यहाँ पे हमारे भारत देश में काफ़ी ऐसे बड़े-बड़े विद्वान हैं जो राजनीतिक के महागुरु कहलाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ बहुत सारे मिलकर उनको राजनीति के बारे में नॉलेज दी, उनको बात बताई, और जहाँ जिसका परिणाम था कि बिना किसी हिंसा के हमें आज़ादी मिल गई। और ये सारी चीज़ें हमें इस चीज़ का प्रूफ देती है कि इतिहास, राजनीति का इतिहास कितना स्ट्रॉन्ग था और किस बेसिस पे पूरी जो एक देश को किसी के अधीन से निकाल के स्वाधीनता की ओर ले जाया गया और आज़ादी को प्राप्त किया गया। राजनीति कितनी जटिल है देखा जाए तो, और कितनी सरल भी हो सकती है। जटिलता इसमें बहुत है, पर जो ये परिणाम देती है ना, तो वो बहुत सरल दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है राजनीति में। और अब आ गई स्वच्छ राजनीति के बारे में कि आखिर राजनीति स्वच्छ ही कर सकते हैं। जी हाँ, स्वच्छ राजनीति हो जाती है, लेकिन कूटनीतियाँ कुछ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से राजनीति को काफ़ी हद तक मैला समझा जाना लगा है। तो राजनीति, जो राजनीतिक विज्ञान का ये छोटा सा टिप्स है, छोटा सा ये नोट्स था एक हिसाब से। अब थोड़े से 2-4 लाइन के साथ मैं इसे ख़त्म करूँगी इसको यहाँ पे। जैसे राजनीतिक सिद्धांत इस अर्थ में ऐतिहासिक है कि यह काल, स्थान और उन परिस्थितियों को समझने की चेष्टा करता है जिसमें वह जन्म लेता है। ऐतिहासिक प्रसंग पर ध्यान दे तो वह अपने सत्य, अपना केंद्र व अपना संदेश खो देता है। ऐतिहासिक जगह हर एक समय पे उसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, वो अलग अलग हो जाती है। जिस जैसा युग रहा, जिस समय जैसा युग रहा, और जिस समय जैसे आज के युग में ही देखें तो हर एक तरीके से अब यहाँ पे राजनीतिक को बहुत अलग अलग तरीकों से देखा जाने लगा है। यहाँ पे फायदे भी हो गए, अब वो राजनीतिक अब की राजनीतिक से अलग हो गई। अब कोई चाहे कि पुरानी राजनीति अभी भी किया जाए, अहिंसा परमो धर्म, और इतने सारे अहिंसा के साथ आज़ादी, तो क्या उतनी भी स्वच्छ राजनीति रह गई है? बिल्कुल भी नहीं। समय के हिसाब से हर कोई बदल गया और राजनीति भी काफ़ी हद तक बदली जा चुकी है। ये कोई साइंस नहीं है एक थ्योरीज को आप दोबारा से हमेशा रिपीट कर सकते हो। राजनीति की थ्योरीज हमेशा बदलती रहती है, लेकिन कुछ हद तक उसे हम इतिहास के कुछ पन्नों को और कुछ सिद्धांतों को हम लेके आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन आप हमेशा एक ही थ्योरी पे टिक के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि राजनीति बहुत ही लचीली है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जो हर 1-2 मिनट पे बदलती जा रही है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, जी हाँ, हर एक टॉपिक पे अगर आपने हर एक डिस्कशन वीडियो देख लिया तो आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपका माइंड पे वो सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग में दिस वीडियो, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा। थैंक यू। और एक बात, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी ये आपका टॉपिक हो जिस पे आपको लेक्चर चाहिए, या फिर उस पर आपको चाहिए कि इस पे आप अधिक से अधिक जानें, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स पे जाके मेंशन कर सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू।